हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फैट टैरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज़ के लिए। करंट एनर्जीज़ में एक रिक्वेस्टेड टॉपिक है कि काफ़ी कमेंट्स आए हैं इस टॉपिक पे कि कर्मा क्या होगा उस पर्सन का जिन्होंने हमारे साथ जस्टिस नहीं किया है, तकलीफ़ दी है, धोखा दिया है, जो भी है। अभी ये पर्सन कोई भी हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, दुश्मन हो सकते हैं, आपके जो पर्सन है जिनके साथ आप जुड़े हुए हो, कोई भी हो सकते हैं। तो लेट्स सी कि क्या होता है। एंड हाँ, दूसरा चीज़ है कि कमेंट्स में जो भी स्पैम होके रखा है, कोई व्हाट्सएप नंबर दे रहा है, मेरा नहीं है। आपको पता है कि मेरा जो पर्सनल रीडिंग का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसी के थ्रू प्रॉपर एक मेथड से ही रीडिंग होती है। तो जस्ट बी केयरफुल अगर आपको कोई नंबर दे रहा है करो, क्योंकि वो मैं नहीं हूँ। क्योंकि आप मुझे कोई मुझे ब्लेम करने आए ना, तो मेरे पास एवरीथिंग इज सेट आउट, लाइक ना हर चीज़ का मेरे पास एविडेंस है कि मैंने क्या बोला था, क्या हुआ था। तो लेट्स सी क्या रीडिंग आती है। Temperance, the Empress, Six of Swords, Four of Swords, the Magician, Ace of Wands, King of Cups, Two of Wands, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स और बॉटम है नाइट ऑफ वर्ड्स। सो पहले बताती हूँ कि जो जानना चाहते हैं राशियाँ क्या है, साइंस क्या है, तो मुझे जेमिनी साइन, सैजिटेरियस साइन, टॉरस साइन, ये साइन ज़्यादा दिख रहे हैं। पॉसिबल है कि आपके या उन पर्सन के साइंस हो सकते हैं। और लेकिन साइंस है ना, एक्चुअली सभी है। मैं प्रोमिनेंट साइंस की बात करी हूँ जो बहुत उभर के आ रहे हैं। तो एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, एरीज, लियो, सिंह और एरीज, लियो, सजिटेरियस, देन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो साइंस सभी हैं, बट जो एकदम प्रोमिनेंट साइंस है वो सजिटेरियस, टॉरस और जेमिनी। और मुझे स्कॉर्पियो की भी एनर्जी आ रही है समहाउ, आई डोंट नो कि क्यों आ रही है ऐसा। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है ना कि सिचुएशन क्या है। सिचुएशन ये है कि ये पर्सन है ना, इन्होंने बहुत ज़्यादा इम्पेशेंटली बिहेव किया है। इम्पेशेंट मतलब ऐसा एक सब्र रखना है, या कोई चीज़ का सॉल्व होने के लिए एक सोचना है या सोल्यूशन निकालना है, या अपनी जो एक सोच होती है ना, उसको कभी बैलेंस नहीं, लाइक एक्सट्रीम गुस्सा, एक्सट्रीम पॉजिटिवनेस वगैरह, वो सारी चीज़ें दिखाई है। जो भी पर्सन है जिनके बारे में सोच रहे हैं, चांसेस मतलब है कि जो पर्सन कोई भी हो सकता है, या आपके दोस्त हो सकते हैं, कलीग हो सकते हैं, आपके पर्सन हो सकते हैं, जो भी है। तो वो चीज़ें मुझे ऐसा फील हो रहा है कि बैलेंस की एनर्जी उनके में नहीं थी। खास करके जो इक्वल गिव एंड टेक था वो नहीं था। काफ़ी हद तक ऐसा मुझे लगा कि कुछ लोगों के केसेस में ऐसा ना, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा धोखा हुआ है। फाइनेंशियली मतलब आपने किसी को कुछ पैसे दिए थे, या फाइनेंशियली हेल्प की थी, या करियर में हेल्प की थी, वहाँ पे वो इंसान ने ना जब अपना काम निकल गया, तब आपको बहुत जिस तरह से नकारा, जिस तरह से क्या बोलते हैं इसको, दूध में मक्खी की तरह निकल दिया, वो वाली फीलिंग है। तो वो चीज़ों में ऐसा लग रहा है कि ये तो आपके साथ एक धोखा टाइप हुआ है, एक तकलीफ टाइप हुआ है। दूसरी चीज़ है कि कुछ लोगों के केसेस में से लगा ना कि प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज़, लीगल मैटर्स, प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज़ मुझे दिख रहे हैं। तीसरा चीज़ ऐसा लग रहा है कि कुछ हद तक है ना ब्लैक मैजिक का इशू है। मतलब जो भी पर्सन या जो भी इंसान है ना, वो
उसने ना ब्लैक मैजिक या निगेटिव एनर्जीज का बहुत ज़्यादा लाइक आपके ऊपर मतलब आपके रिलेशन के ऊपर या संभव आपकी सिचुएशन के ऊपर या आपके ऊपर बहुत ज़्यादा एक क्या बोलते हैं इससे इफेक्ट डाला, और उसकी वजह से आपकी चीज़ें बिगड़ गई। मुझे काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा ना कि लिटरली आपकी हेल्थ बिगड़ गई, कुछ हद तक कुछ केसेस में ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों ने इस तरह से एक नेगेटिव मैनिपुलेशन किया जिसकी वजह से आपका रिलेशन टूट गया। कुछ वजह से ऐसा लग रहा है कि कुछ कलीग्स या कुछ दोस्त की वजह से आपको लिटरली ट्रांसफ़र का सामना करना पड़ा, आपको अपनी जगह छोड़ के जाना पड़ा। ये एक तकलीफ़ मुझे दिख रही है। आपके करियर में काफ़ी ज़्यादा एक नई शुरुआत होनी थी, लेकिन कहीं पे सब कुछ जैसे ना बिगड़ गया। खास करके आपकी फॉरेन जाने की प्लानिंग थी, वहाँ पे किसी ने बहुत ज़्यादा मतलब ना एक ऐसी कुछ मैनिपुलेशन की या ऐसा कुछ नेगेटिव किया जिसकी वजह से आपका वो सब चीज़ें रुक गया। काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है कि जो पर्सन, स्पेशली आप एक पर्सन से साथ डील कर रहे थे, तो वो चीज़ में भी ऐसा फील हुआ कि वो पर्सन मतलब जिसके ऊपर आपने पूरा विश्वास किया था, पूरा विश्वास, बट वहाँ पे ऐसा है ना कि सामने वाले ने उसी चीज़ में आपको धोखा दिया। मतलब एक लास्ट मोमेंट पे एक बैक स्टेप होता है ना कि भाई हाथ हटा लेना वाली चीज़ मुझे फील हो रही है। तो अभी इस पर्सन को ना क्या कर्मा मिलेगा, अभी ये कर्मा होता है ना वो लौट कर आता है। कुछ भी करो आप, वो तो लौट के आता है। मैं हूँ, आप हो, कोई भी पर्सन हो, जो भी कर्मा किया है उसका लौट के आता है। अच्छे कर्मों का अच्छा फल, बुरे कर्म का बुरा फल, वो चीज़ होती ही है। और वो चीज़ एक्सपीरियंस की है मैंने, लोगों को देखा है, खुद को देखा है, तभी मैं कह रही हूँ। अभी मेरे कर्म काम में भी बाद में बात करूँगी, लेकिन ये चीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे काम करती है। अभी ये इंसान के ना एक एनर्जी बैलेंस, एक डिवाइन टाइम आता है ना, एक वक्त पे सही चीज़ होना, वो चीज़ कभी होगी नहीं। अभी आप बोलोगे कि उनके लाइफ में तो सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ उनके साथ मतलब एबंडेंस दिख रहा है आपको लाइफ में, उनके सब कुछ हो रखा है, उनके लाइफ में अच्छा खासा सब चीज़ चल रहा है। चीज़ें होती है, कोई भी चीज़ का, मैंने हमेशा कहा है कि कोई भी चीज़ का एक हनीमून पीरियड होता है, कोई भी चीज़ का एक वक्त होता है। वो चीज़ है ना, उस टाइम में कुछ आपको ना कुछ भी गलत नहीं नज़र आएगा, कुछ भी अच्छा नहीं, मतलब बुरा नहीं नज़र आएगा, और आपको सब अच्छा ही दिखेगा। इनफैक्ट आपको कुछ गलत भी नज़र आता है ना, उस चीज़ में आप नज़रअंदाज करते हो। इतनी एनर्जी वो टाइमिंग्स की रहती है। बेसिकली ये यूनिवर्स का एक सिचुएशन होता है जिसमें आपको परखने का मौका मिलता है। ये इंसान ने आपके साथ जो गलत किया, धोखा किया, उसके बाद ये अपने लाइफ में अच्छा खासा, एग्जाम्पल के तौर पे कि आपसे पैसे लिए थे या फाइनेंशियल हेल्प ली थी या करियर में हेल्प ली थी या कुछ तो ऐसा किया था, और वो अपने लाइफ में आगे बढ़ गए, और आप तकलीफ में आके अपने लाइफ को कोसते रह गए कि ठीक है भाई, अभी जो होना तो हो गया, बट अभी करे तो क्या करें। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपकी लाइफ में भी बहुत तकलीफ है, लिटरली बीमारियाँ तक आ गई है, बीमारियाँ, एक अजीब सा डिप्रेशन जहाँ पे आपकी हालत ही ख़राब हो गई। मुझे काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा ना, कुछ लोग के प्रेगनेंसी इश्यूज़ भी हो गए, मतलब लिटरली इतना लेवल का मतलब बुरा किया हुआ है। तो वो मुझे दिख रहा है। तो वो चीज़ का कैसे होगा कि ये इंसान को सब कुछ, मतलब उनका जो फाइनेंशियल गोल है सब कुछ मिलेगा, ऐसा मिलेगा ना कि इंसान इतना कुछ क्रिएट कर पाएगा, बट वो सब चीज़ें ना मुझे काफ़ी हद तक लाइक ना लोन पे या किसी के देने पे होगी। बट अगर कुछ भी नहीं है फिर भी वो इंसान को उस पॉइंट पे जाके, मतलब ऐसा ना कि आपको पहाड़ी की चोटी पे लाया जाएगा, पहाड़ी की चोटी पे, और उस उधर से धक्का दिया जाएगा। ये बात आप है। अभी मैंने बिल्डिंग वर्ड नहीं यूज़ किया है, मैंने पहाड़ वर्ड यूज़ किया है। पहाड़ इसलिए कि जहाँ से मतलब इतना डिफ़िकल्ट रोड होता है, हाँ इतना डिफ़िकल्ट रोड होता है, वहाँ से मतलब ये लोग तो अच्छे से चढ़ गए, लेकिन जब उतरेंगे या गिरेंगे ना, उतरेंगे नहीं सॉरी गिरेंगे ना, तभी इस कदर गिरेंगे कि जहाँ पे आप समझ सकते हैं पहाड़ी से गिरते हैं तो कितनी पॉइंट पे चोट लगती है, पॉइंट पे। ऐसा नहीं कि स्मूथ राइड हो गए, नीचे गिर गए, ऐसा नहीं है। जैसे लिफ्ट से नीचे आते हैं उतना आसान नहीं होगा, ऐसे मतलब एक पटक के नीचे गिरना होगा उस इंसान का। आपको लग रहा है कि अभी उनके लाइफ में सब कुछ अच्छा है, उनकी शादी हो रखी है, उनकी फाइनेंशियली अच्छी है, जॉब अच्छी चल रही है, सब कुछ है, इनफैक्ट गाड़ी बंगला सब कुछ है, लेकिन अभी ये सारी चीज़ें ना आपके या मेरे कंट्रोल में नहीं है कि ये उनका टाइम कब आएगा, उनको इतना अच्छे से सब कुछ दिखाया जाएगा, इतना अच्छे से सब कुछ
कि उनको वो चीज़ का आदी बनाया जाएगा कि जैसे उनको अपनी लाइफस्टाइल हो, अपने पैसा हो, हर चीज़ का घमंड हो जाएगा कि मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है करके। मतलब अगर अच्छा कनेक्शन था और इवन इन किसी मतलब उनकी अगर मदर की वजह से प्रॉब्लम हुआ है तो उन मदर को अपने बेटे के जो लाइफ में है वही सिचुएशन फेस करनी पड़ेगी जिसकी वजह से, मतलब अगर आपको उनकी मदर ने किसी वजह से नकारा है कि इनका कास्ट रिलीजन डिफरेंट है, ये ऐसी नहीं है वैसी नहीं है, उसी बात पे ना उनको इस कदर सुनना पड़ेगा, इतना तकलीफ होगा। और यह पॉसिबल है कि वही बेटा उनको छोड़ के जाए। अभी दिल से नहीं कि भाई छोड़ना चाहता है, बट उनको दूर होना पड़ेगा, ये वाली एनर्जी है। अभी ये जो है ना वो मेरे रीडिंग्स में मैंने देखा हुआ है, लोगों को वैसे हो चुका है, जो मुझे नज़र आया और उन्होंने कहा कि हाँ ऐसा हुआ है, तो वो चीज़ है। और इसमें ना सिर्फ सही गलत का बात नहीं है। कुछ लोगों का कहना होता है कि आप मतलब पेरेंट्स होते हैं, ऑफ कोर्स माँ बाप होते हैं, और मैं भी अपने माँ बाप की, हर कोई अपनी पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करता है, प्यार करता है, सब कुछ है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं ना, कर्मा का पार्ट होता है। आप पेरेंट्स हैं, आप बच्चे हैं, इसके लिए आप कुछ भी करेंगे। इवन आप भी ना बच्चे हैं, आप कुछ भी करेंगे, चीज़ें ऐसा नहीं चलता। यू हैव टू लाइक ना, एक कर्मा का भी बंधन है, तो सही गलत का एक फैसला यूनिवर्स करती है। तो आपकी सोच क्या है, इस पर आपका सब जो सिचुएशन निर्भर करता है, कर्मा निर्भर करता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो चीज़ है ना, उनको जो ऊपर से नीचे गिरने की एक एनर्जी होगी, उनकी जो हेल्थ इश्यूज़ है, एक अकेला पड़ जाना वो इश्यूज़ होंगे। खास करके उनके जो फॉरेन का अगर जॉब हुआ है या सेटलमेंट हुआ है, उसमें इतना बड़ा कभी एक ऐसा ट्रिगर आएगा ना, जिसकी वजह से रातों रात लिटरली उनको वो सब छोड़ के आना पड़ेगा, वो मुझे दिख रहा है। और देयर लाइक ना हमेशा एक और काफ़ी हद तक लाइक जॉब हो या बिजनेस सेटअप हो या कहीं पे भी, वो लोग चाहते हैं कि भाई अभी जल्द से जल्द शुरू हो जाए, नई बिगिनिंग हो, कि रहा नहीं जा रहा है, बस सहन नहीं करा जा रहा है। तो वो चीज़ वो लोग कितना भी सोचेंगे, कितना भी मैनिफेस्टेशन करेंगे, वो सक्सेसफुल नहीं होंगी। मतलब लिटरली ऐसा लग रहा है ना, जिस तरह से मुझे फील हो रहा है, ये जो खून के आंसू रुलाने का जो एक होगा ना, वो चीज़ होगा लिटरली। क्योंकि जिस तरह से कार्ड्स है ना, ये फील हो रहा है ना कि जितना आपका दिल टूटा है, जितना आपके आंसू बहा है, हर चीज़ वहाँ पे उतनी ही बेदर्दी से रिफ्लेक्ट होगी। इनकी सिचुएशन में ना काफ़ी ज़्यादा ऑन एंड ऑफ, मतलब अपना मन किया तो हो किया, जो भी है, अगर दोस्त भी है या कुछ भी, ऑन एंड ऑफ। मतलब जब परिस्थिति अच्छी होती है ना, तब पर्सन आएंगे, परिस्थिति या फिर उनका मन करेगा तो आएंगे, सब कुछ है। तो वो चीज़ मतलब आपसे बात करेंगे, आपको मदद करेंगे या आपसे मदद मांगेंगे, मतलब डिपेंड ऑन द सिचुएशन। मतलब अपनी हिसाब से सब चीज़ें चल रही थी ना, वो चीज़ यूनिवर्स को पसंद नहीं आई। मतलब ठीक है भाई, करो जितना करना है, जितना मर्जी उड़ना है उड़ो, बट देयर इज़ अ लाइक कर्मा। और ख़ास करके जो ब्लैक मैजिक वाले लोग हैं ना, जिन्होंने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया हुआ है, नेगेटिव एनर्जीज का काम किया हुआ है, मुझे काफ़ी हद तक इवन आपके जो करीबी लोग या दोस्त भी दिख रहे हैं उसमें, सिर्फ ये नहीं है, करीबी लोग, दोस्त या थर्ड पर्सन्स जो भी है, तो मतलब ऐसा रिटर्न मिलने वाला है ना कि ये पर्सन काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपके सामने आके बोलेंगे कि हाँ ये सब चीज़ें हुई हैं। और दूसरा चीज़ आपको दिखेगा, भले कितना भी वक्त हुआ रहेगा या कुछ भी हो, मुझे काफ़ी हद तक लग रहा है ना, टाइम जैसे 6 मंथ पहले की बात है या 1 साल के पहले की बात है, वो ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रहा है। बट ये सारी चीज़ें ना आपके सामने आएगी, और जिसका जितना कर्म बेकार है ना, बस उतनी आंसू आपके सामने आएंगे। और मतलब कहीं ना कहीं से आपको खबर तो मिल जाएंगी, या तो पॉसिबिलिटीज़ है, स्पेशली अगर आपके पर्सन है ना, एक दिन आपके सामने आकर ये बात बोलने वाले हैं कि मैंने गलती करा है, मुझे लिटरली मैंने बहुत बड़ा गलती किया, आपके सामने आके बोलेंगे ही। ये वाली चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा है। अभी डिपेंड ऑन द टाइम। और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जितना बड़ा उनका एक कर्म है ना, उसके हिसाब से तो उतनी ज़्यादा चोट है। तो इसके लिए तो अभी आपको सामने कुछ नहीं दिखता हो, बट इट डजंट मीन कि कुछ नहीं हो रहा है। चीज़ें, मैंने कहा ना कि चीज़ें अच्छे से होती है, सबका अच्छा टाइम आता है, लेकिन जब बिगड़ती है ना, तो इतना बिगड़ेंगी ना, तो आप बिलीव, मतलब लिटरली ऐसा हो सकता है कि आप
दया करो भाई। आप बोलो कि यूनिवर्स को बोलेंगे लिटरली भाई माफ़ करो इसको, छोड़ो जो जाने, मैं अपने लाइफ में मूव ऑन कर गया, मूव ऑन कर गई, इसे भाई माफ़ कर दो। बट यूनिवर्स नहीं छोड़ने वाला। आप माफ़ी देने को तैयार है, लेकिन यूनिवर्स माफ़ी नहीं देने को तैयार है, क्योंकि यूनिवर्स के लिए हर कोई एक सोल है, तो वो चीज़ का जिस्सा है। दूसरा चीज़, अभी आपका कर्मा क्या है? आपका कर्मा ये है, जिसे मैंने अपने लाइफ में ऑब्जर्व किया कि ये जो सोल है ना, ये भी यूनिवर्स का है, तो आप इसका ख्याल नहीं रखते, तो यूनिवर्स को ये भी पसंद नहीं। ये आपका बुरे कर्मों में काउंट होता है कि आप बार बार नेगेटिव एनर्जीज में, आपको ठीक है कि थोड़ा वक्त, थोड़ा एक टाइम दिया जाता है नेगेटिव एनर्जीज और नेगेटिव स्टेट में जाने का, लेकिन उसके बावजूद भी आप पकड़ के बैठे हैं, नहीं मैं नेगेटिव या तकलीफ में हूँ, मेरे साथ ही गलत हुआ है, ये हुआ है, आपने पकड़ के बैठा है, तो यूनिवर्स को भाई तकलीफ होगा। तुम मेरे खुद के सोल को तकलीफ दे रही हो, ये दे रहा हो, तो उसका भी मतलब आपकी फिर सिचुएशन इंप्रूव नहीं होती। आप ज़्यादा ही नेगेटिव स्टेट में ना, जो भी चीज़ें आपके साथ नहीं हो रही है ना, उसका सामना ज़्यादा करना पड़ता है। जितना आप नेगेटिव स्टेट में जाते रहोगे, उतना ही ज़्यादा आपको रिजल्ट्स कोई भी चीज़ के मिलते नहीं है, कोई भी चीज़ का तकलीफ ज़्यादा होने लगता है। मतलब ऐसा लगता है ना कि अगर सपोज ब्रेकअप हुए 6 महीने हुए, लेकिन दर्द उससे कहीं ज़्यादा आज भी हो रहा है, ये आपको तकलीफ होती रहेगी, जबकि वो दर्द धीरे धीरे से, क्योंकि कहते हैं कि वक्त सब ठीक करता है, तो वो वक्त आपको ठीक नहीं कर पा रहे, क्योंकि खुद आप उसको ठीक होने नहीं दोगे। तो मेरा रीडिंग करने के पीछे यही मकसद होता है हमेशा, कि आपकी इनडायरेक्टली से हीलिंग हो, आपके दर्द है ना धीरे धीरे से ही कम होते जाए, मिटेगा नहीं बट कम तो होता जाएगा, आपकी एनर्जीज पॉजिटिव तो होती जाएगी, वो इम्पॉर्टेंट ज़्यादा लग रहा है। तो स्टे पॉजिटिव, जो भी हुआ है ठीक है, यूनिवर्स से माफ़ी मांगिए, इवन आपको खुद को कोसने के लिए फॉरगिवनेस आपको करना है, क्योंकि आपको अपनी एनर्जी हटाने, इस इंसान को जो भी है, आपके दोस्त, कलीग, आपके पर्सन, सोलमेट हो, उनका जो भी कर्मा है वो यूनिवर्स देख लेगी, यूनिवर्स का काम है। लेकिन आपको इस धोखे से, दर्द से निकलना इसलिए है क्योंकि आपका जर्नी है जिसके ऊपर आप बोझा लेके चलेंगे, और वो भी दूसरे का बोझा। सिर्फ अपना बोझा उठाए तो फिर भी ठीक है, बट दूसरे का बोझा उठा के आप चल रहे हैं, तो उसका आपके सफ़र पे असर पड़ेगा, आपकी जर्नी पे असर पड़ेगा। तो यू हैव टू टेक आउट दैट बैगेज, वो सब छोड़िए और अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपनी जर्नी के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।